तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो सुनने में तो हकीकत नहीं लगेगी, पर ये काफ़ी हकीकत है। जो 1962 में भारत का युद्ध हुआ था चाइना के खिलाफ, और ये युद्ध रेजांगला की उन चोटियों पर लड़ा गया है जो हिमालय से ढके हुए पर्वत, जहाँ पर 1950 किलोमीटर समुद्री ऊंचाई से दूरी पर था। और हमारे वीर सैनिकों ने वहाँ पर युद्ध लड़ा है, क्योंकि -30 डिग्री सेल्सियस की कपाती हुई ठंड और ऑक्सीजन भी कम था। और वहाँ पर अहिरवाल के कुछ वीरों ने, जो कि जमीनी स्तर के लोग थे, वो पहाड़ियों पर लड़े। तो उनकी आज वीरता हम आपको सुनाएंगे। शुरू होती है 18 नवंबर 1962 चुशुल सेक्टर रेजांगला पास और 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जो कि एक साइड चाइनीज फौजी 3,000 फौजी थे और दूसरे तरफ भारत के 120 वीर सैनिक रेवाड़ी जिले के, जिनमें खून तो काफी गर्म था, लेकिन दूसरे तरफ चाइना के 3,000 ट्रूप्स, ऊपर से आधुनिक हथियार, और वो लोग पूरे प्री प्लान होकर तैयार हुए थे, जो कि भारतीय सैनिकों को खबर भी नहीं थी इस बात की। और इस युद्ध से पहले पंडित नेहरू ने नारे भी दिए थे, हिंदी चीनी भाई भाई, पर चाइना ने इस नारे को विश्वासघात कर लिया था। उनको कब्जा करना था अरुणाचल प्रदेश और जम्मू जैसे इलाके पर ये इलाके के बीच में आ गए थे शैतान सिंह, जो परमवीर चक्र के नवाजे भी गए थे। अपने 120 बहादुर को कहा था कि जीत कर लौटना है या फिर शहीद होकर लौटना है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। भारतीय सैनिकों के ऊपर से आदेश भी था कि आज युद्ध नहीं करते हैं, कल करते हैं। तो वहां पर मेजर शैतान सिंह ने बोला कि हम पीछे नहीं हट सकते, और उन्होंने 120 बहादुरों से पूछा, जिनको पीछे हटना है हट सकते हो, ऊपर से आदेश भी है, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। तो 120 बहादुरों जो उन्होंने बोला कि हमारे गांव में सब सैनिक है, और अगर आज के दिन हम पीछे हट गए तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, हमारा नाक शर्म से कट जाएगा। तो इसी कारण से सब 120 बहादुर मिल के लड़े और डटे हुए थे, जो कि उन बर्फ वाली चोटियों पर उस दिन तूफान भी आया हुआ था, और उसी का फायदा चाइनीज के ट्रूप्स लेना चाह रहे थे। लेकिन उनके मंसूबे को नाकाम करने की हिम्मत मेजर शैतान सिंह और उनके चार्ली कंपनी के लोग, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट ने किया था। 120 बहादुर ने 3,000 में से 1,300 चाइनीज ट्रूप्स को मार गिरा और हमारे 114 जन शहीद भी हो गए। और ये लड़ाई जितना आसान हमें लग रहा है उतना आसान था नहीं, क्योंकि जब देश आज़ादी हुआ था 1962, मतलब 16 या 17 साल हुआ था भारत को आज़ाद होके, जहाँ पर हमारे पास आर्म्स एम्यूनिशन कुछ नहीं थे। तो हम एक ऐसी स्थिति पर थे जहाँ पर युद्ध लड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, पर भी युद्ध हम रोक नहीं सकते थे क्योंकि सामने से अटैक किया गया था। और अगर हम छोड़ देते तो वो जयपुर का कब्जा करने के इरादे से आए हुए थे। तो वहाँ पर गोला बारूद खत्म हो गया था। तो मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी ने, जो बंदूक के पीछे चाकू होता, उससे युद्ध लड़ना शुरू किया, क्योंकि चाइनीज फौजी बहुत सामने करीब आ चुके थे, क्योंकि गोला बारूद दोपहर तक खत्म हो चुका था। और ये युद्ध करीब 18 घंटा चला, जो कि काफी बहादुरी से लड़ा गया था, जिसमें से जैसे सिद्धेश ने बोला भी कि 114 सैनिक हमारे शहीद हुए, और वो उसी पोजीशन पर पाए गए जिस पोजीशन पर वो लड़ाई लड़ रहे थे। शहीद होने के बाद जब हमारे भारतीय सैनिक 3 महीने बाद जब बर्फ कम हुई तो वहाँ पर विजिट किए और देखा कि वो वही पोजीशन पर वीर युद्ध करते हुए जो पाए गए थे, वही पोजीशन पर उनका देहांत हुआ। और वो इतने मजबूती से लड़े, वो देखकर वो फोटोज वीडियोस भी है। तो आप कभी रेजांगला पास जाओगे तो वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया भारत सैनिकों के द्वारा, जो कि काफी अच्छा। 2022 में उसका रेनोवेशन भी हुआ। उनको गोली लगी गई थी, तो उनके बहादुर ने कहा था, साहब आप पीछे हट जाइए, हम देख लेंगे। पर शैतान सिंह का कहना था, कमांडर कभी पीछे नहीं हटते, और ये उनकी कंपनी में दर्शाया जाता था। और आज भी जब कश्मीर में लोग पैदा होते हैं तो उनका नाम शैतान रखा जाता है, उनसे प्रेरित होकर। और एक लाइन भी है रेजांगला पर, फायर इन द हार्ट, आइस ऑन द बैटल, और यही थी रेजांगला। और एक शायरी के साथ हम अंत करते हैं, खून से भरी दास्तां आज भी हवा में बहती है, रेजांगला की बर्फ वीरता की गर्मी कहती है। 120 बहादुर मूवी आ चुकी है दोस्तों, तो जाके देखिएगा, काफी प्रेरणा ले लेना एक मूवी है। तो इसी के साथ हम अंत करते हैं, शुक्रिया।